तो कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं आपकी साइंस का नया चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। इस पूरे ही चैप्टर को एकदम शानदार एनिमेशन के साथ में समझेंगे जिससे पूरा चैप्टर आपके लिए मक्खन हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, वो है टिश्यू से। किससे कर रहे हैं? टिश्यू से। तो टिश्यू क्या होता है? तो बेसिकली ये है हमारा टिश्यू, है ना। अब ये जो टिश्यू है ये बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे मैंने आपको एक सेल दिखा दी यहाँ पर, तो बहुत सारी सेल जब आपस में मिलती है तो उससे बनता है टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यू का काम क्या है? ये टिश्यू जो है इससे बनते हैं ऑर्गन। क्या बनते हैं इससे? इससे ऑर्गन बनते हैं, और वो ऑर्गन जो है हमारी बॉडी के अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं भैया, है ना। तो डेफिनेशन क्या बनी? अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, डेफिनेशन देखो आप क्या बोलेंगे बेटा? अ ग्रुप ऑफ सेल that are similar in structure and work together to achieve a particular function is known as टिश्यू। मतलब पूरे बहुत सारे सेल का ग्रुप जो कि सिमिलर है, एक जैसी सेल है और पर्टिकुलर कोई काम को कर रही है, उसको हम बोल देते हैं, उस पूरे ग्रुप को एक साथ बोल देते हैं हम लोग टिश्यू बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और अच्छे से समझाता हूं कि देखो बहुत सारी सेल आपस में मिलेगी तो टिश्यू बनेगा, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे ऑर्गन बनेगा, बहुत सारा ऑर्गन मिलेगा ऑर्गन सिस्टम बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, मतलब एक पूरी बॉडी बन जाएगी भाई साहब, पूरी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा बॉडी का सबसे बेसिक कौन है? वो है सेल। ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ लिया। ठीक है, अब चैप्टर 6 में हम किसको पढ़ रहे हैं? टिश्यू को पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, ऐसा। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? सर टिश्यू के एग्जाम्पल बता दो। तो सबसे पहला और सबसे खूबसूरत सा एग्जाम्पल है जिसको हम सबने देखा है, वो है ब्लड। क्या है? हमारा ब्लड जो है वो एक टिश्यू है। इस ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें फ्लो होती रहती है, हार्मोन्स फ्लो हो रहे हैं, वेस्ट मटेरियल फ्लो हो रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। हमारा फूड होता है, हमारी ऑक्सीजन होती है, ये सब की सब चीजें इस ब्लड के अंदर फ्लो होती है बेटा। ठीक है, दूसरे टाइप का टिश्यू आता है हमारा मसल्स टिश्यू, है ना। मसल टिश्यू बेसिकली किससे बना हुआ है? ये मसल टिश्यू, ये किसके, जो हमारी मसल है ये किससे बनी हुई है? मसल टिश्यू से, है ना। और मसल टिश्यू किससे बना होता है? मसल सेल से बनी हुई होती है बेटा। ठीक है, मसल्स होती है कि नहीं, जिम विम जाते हो कि नहीं जाते, आप बॉडी वॉडी बनाते हो ना, उस मसल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। फिर आता है नर्व टिश्यू। अब जो नर्व टिश्यू है बेसिकली वो नर्व सेल से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? नर्व सेल से बने हुए होते हैं, जो कि सिग्नल को लाने ले जाने का काम करते हैं, मैसेजेस को लाने ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, कैसी दिखती है नर्व सेल? दिखा भी देता हूं आपको, है ना। अगर आप इसको इस एक सेल को पकड़ के देखोगे ना अंदर से माइक्रोस्कोप से, तो कुछ ऐसी दिखाई देगी। वाह यार सर क्या जोरदार काम है। ये है भाई साहब हमारी नर्व सेल। ठीक है, आगे इसको और अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है ना, ऐसा। और कौन कौन से एग्जांपल है टिश्यू के? अब देखो, ऐसा नहीं है कि टिश्यू सिर्फ और सिर्फ हमारे एनिमल के अंदर ही होता है, प्लांट्स के अंदर भी टिश्यू होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, इनको बोलते हैं हम लोग वैस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा इनको? वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, है ना। जिसको भी हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल में इस तरीके से समझाऊंगा, मस्त मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, ऐसा। तो देखो बेसिकली टिश्यू दो टाइप के, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में अंतर बताओ, डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है? प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव। भैया जो प्लांट है वो स्टेशनरी, एक जगह बैठे रहते हैं, इधर उधर चलते नहीं है हमारे जैसे। ठीक है, वो चुपचाप एक जगह खड़े रहते हैं। ठीक है, वो मूव नहीं करते। लेकिन एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मैट्स एंड शेल्टर। लेकिन जो जानवर है, जो एनिमल है, हमारे जैसे लोग, हम भी एनिमल है ना, हमारे को मूव करना पड़ता है। काय के लिए मूव करते हैं? भोजन के लिए, खाना कमाने के लिए, ठीक है, घर के लिए, इन सब चीजों के लिए हमको मूव करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा लेस मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड। इनके लिए एनर्जी की कमी, भैया कम एनर्जी में भी काम चल जाएगा इनका, लेकिन हमको बहुत एनर्जी चाहिए। सोचो ना, एक व्यक्ति जो दिन भर पड़ा हुआ है, बस चुपचाप बैठा हुआ है, उसको कम एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन एक व्यक्ति बिल्कुल मस्त काम करे, जा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको एनर्जी बहुत चाहिए भाई साहब, लपक के एनर्जी चाहिए उसको। ठीक है, तीसरा क्या है? मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड। ज्यादातर टिश्यू इनके अंदर डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं भाई साहब। क्यों मरे हुए होते हैं? आगे
समझ में आएगी आपको ज्यादा अच्छे से बात, है ना। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेंट आर लिविंग, ज्यादातर टिश्यू जो है हमारे अंदर जो टिश्यू होते हैं वो लिविंग होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, ये भैया प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं मतलब प्लांट इधर उधर गिर ना जाए इतनी आसानी से, ये काम करते हैं। और ये हमको दे कंट्रोल ऑल द फंक्शंस, ये हमारे सारे के सारे फंक्शन को कंट्रोल करके चलता है बेटा, ठीक है। दे हैव सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल होती है, पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया आपको सेल वॉल, है ना। लेकिन इनके पास में सेल वॉल नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है हमारे को, इनको होती है क्योंकि ये बाहर रहते हैं इसलिए इनको जरूरत है ना। प्लांट्स ऑब्टेन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, प्लांट कैसे फूड बनाते हैं बताओ? प्लांट फूड कैसे बनाते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस, है ना। एनिमल डिपेंड्स ऑन द अदर एनिमल आर प्लांट एंड प्लांट्स फॉर फूड, मतलब एनिमल जो है वो अपने भोजन के लिए, फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं भैया? दूसरे एनिमल के ऊपर, दूसरा एनिमल के ऊपर या फिर जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब जो प्लांट टिश्यू है उसको समझे तो हम, वो दो टाइप का होता है, एक है मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरे नंबर पर आता है परमानेंट टिश्यू, है ना। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है बेटा वो तीन टाइप का होता है। सबसे पहले है एपिकल, दूसरे नंबर पर है लेटरल, तीसरे नंबर पर है इंटरकैलरी। बहुत बढ़िया सर, है ना। उसके बाद ये भी दो टाइप का परमानेंट टिश्यू, सबसे पहला है सिंपल, दूसरे नंबर का है कॉम्प्लेक्स। वाह 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 सर, मजा आ गया, ठीक है। अब आप देखो जो सिंपल टिश्यू है उसके भी चार टाइप है। सबसे पहले नंबर पे पेरेन्काइमा, दूसरे नंबर पर कोलेनकाइमा, तीसरे नंबर पर स्क्लेरेन्काइमा, चौथा नंबर है प्रोटेक्टिव। कौन है बेटा? प्रोटेक्टिव। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो दो टाइप के, एक है फ्लोएम और एक है जाइलम। फिर देखो जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो दो टाइप का, एक एपिडर्मिस और दूसरे नंबर पर आता है कोर्क। तो आपके सामने ये बहुत ही बेहतर खूबसूरत सा चार्ट आ गया है। अब इसी चार्ट को हमको आगे एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझना है, शानदार एनिमेशन के साथ में समझना है, जिससे पूरा चैप्टर मक्खन हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट समझेंगे हम लोग। शुरुआत करते हैं हम लोग ये प्लांट टिश्यू में। कौन से बोले मैंने? बोलो, एक तो मेरिस्मेटिक और एक, बोलो कौन सा? एक परमानेंट टिश्यू बोला, है ना। तो सबसे पहले हम किससे समझ रहे हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू को समझ रहे हैं। किसको बेटा? मेरिस्मेटिक टिश्यू को समझने का। अरे बबुआ समझ में आ गई ना बात? तो ध्यान से सुनो, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। आप देखो जब भी प्लांट की ग्रोथ होगी तो पर्टिकुलर किसी रीजन में ही होगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन प्लांट के जो टिश्यू है वो डिवाइडिंग टिश्यू है। डिवाइडिंग टिश्यू की वजह से ही इनकी ग्रोथ होती है। जिस एरिया में ये डिवाइडिंग टिश्यू ज्यादा होते हैं वहां पर ग्रोथ ज्यादा होती है, जहां पर जो है इनका टिश्यू डिवाइड नहीं हो रहा होता है वहां पर ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? द टिश्यू दैट डिवाइड्स इन सच अ वे, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन आ गई है। द टिश्यू दैट डिवाइड्स इन सच अ वे इज कॉल्ड द मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना। इट इज लोकेटेड ओनली इन द ग्रोथ पार्ट ऑफ द पोर्स। कहने का मतलब वो टिश्यू जो कि डिवाइड हो जाते हैं प्लांट के अंदर, ऐसे डिवाइड होते हैं, देखो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरीके से जो डिवाइड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। और ये मेरिस्मेटिक टिश्यू कहां पर होते हैं भैया? जिस जगह पे ग्रोथ होनी होती है ना, जिस एरिया में प्लांट की ग्रोथ होती है वहीं पर ये मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा। अब देखो इसके भी क्लासिफिकेशन है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है उसके भी टाइप्स है बेटा। कौन कौन सा? सबसे पहला आता है एपिकल मेरिस्मेटिक। कौन है? एपिकल मेरिस्मेटिक है। एपिकल मेरिस्मेटिक इज प्रेजेंट एट द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। भैया ये या तो रूट में प्रेजेंट होंगे, है ना, या फिर जो है ये भैया एपिकल मतलब उसके ऊपर शूट वाला जो एरिया होता है, इसको शूट वाला एरिया बोलता है, यहां पर प्रेजेंट होंगे भैया, है ना। ऐसा। तो अब देखो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू रूट के अंदर प्रेजेंट है उसको रूट एपिकल मेरिस्मेटिक बोलेंगे, और जो शूट के अंदर प्रेजेंट है, ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट है, उसको हम शूट एपिकल मेरिस्मेटम बोलेंगे। समझ में आया? तो ये हमारे पास दो टाइप के और हो गए यहाँ पर, एपिकल मेरिस्मेटम। इनका काम क्या है? ये भैया प्लांट की ग्रोथ करते हैं। देखो
देखो ना, जैसे समझो अभी यहाँ है, अब प्लांट ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऐसे बड़ा होता जाता है, ऐसे बड़ा होता जाता है, देखो ये हो रहा है बड़ा बड़ा। तो ये कौन बड़ा करवा रहा है? ये करा रहा है भैया एपिकल मेरिस्टेम। कौन करा रहा है? एपिकल मेरिस्टेम। मतलब प्लांट की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं ये एपिकल मेरिस्टेम, और प्लांट को घेरा करते हैं ये एपिकल मेरिस्टेम, है ना, समझ में आया? रूट एपिकल मेरिस्टेम, क्लियर है? ऐसा। फिर आता है दूसरे नंबर का लेटरल मेरिस्टेम। अब ये लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? देखो, इट इज प्रेजेंट इन द रेडियल पार्ट ऑफ द स्टेम और रूट। ये भैया स्टेम के रेडियल पार्ट में होते हैं और ये इसको ऐसे फैलाने का, ऐसे चौड़ा करने का काम करते हैं। मतलब जो पौधा है उसको चौड़ा बनाने का, उसको मोटा बनाने का काम करते हैं भाई साहब। इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्लांट। इसका क्या काम है? ये भैया प्लांट की थिकनेस बढ़ाते हैं, ठीक है? ऐसा। तो कौन है ये है लेटरल मेरिस्टेम। समझ आया? इसके बाद आप ध्यान से देखोगे, फिर आता है तीसरे नंबर पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कौन होता है? देखो यहां पे ये अंदर जो है, आप प्लांट को अगर आप सिर्फ स्टेम को देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ठीक है? इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव और इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स। मतलब ये कहां पर प्रेजेंट है? लीव के बेस में और इंटरनोड्स में। कहां पर है बेटा? इंटरनोड्स है। जैसे नोड है, ये नोड है, ठीक है? देखो ये दो नोड है, ये नोड है, तो नोड के बीच की जगह क्या कहलाती है? ये जगह क्या कहलाती है? ये इंटरनोड कहलाती है। तो ये इंटरनोड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट इंक्रीज लेंथ ऑफ द इंटरनोड। ये इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाते हैं। मतलब ये जो इंटरनेट नोड है ना, ये ऐसे बढ़ जाता है इसकी वजह से, ठीक है? ऐसा। कैसा दिखते हैं? कुछ इस तरीके के दिखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसके बाद देखो, फिर आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमिक टिश्यू, है ना? तो तीन मेरिस्टेमिक जो टिश्यू है उसको समझ लिया, उसके टाइप्स को समझ लिया, अब हम उसकी प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं, है ना? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? तो देखो, एज द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर वेरी एक्टिव। इसकी जो सेल है, जो प्लांट सेल होगी, ऑब्वियस सी बात है ना, प्लांट की सेल है इसलिए प्लांट सेल, वो भैया बहुत एक्टिव होती है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। थीन सेलुलर वॉल, इसमें सेलुलर वॉल जो है वो थीन होती है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। बट दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स। यहां पर वैक्यूल होना चाहिए था बेटा, आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, पर वैक्यूल यहां पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे? दे लेक वैक्यूल्स। इसमें लेक का मतलब इसमें नहीं है भैया, है ना? वैक्यूल्स नहीं है इसके अंदर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इसके बाद आता है परमानेंट टिश्यू। किसको समझ रहे हैं बेटा? परमानेंट टिश्यू को समझ रहे हैं। ध्यान से समझ लेना। इस तरीके से पूरे यूट्यूब पे देखोगे आप तो भी कोई क्लास 9 को ऐसे मजेदार एनिमेशन के साथ नहीं पढ़ा रहा है जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। मजा आ रहा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, है ना? शेयर करके जाना भाई साहब, ठीक है? और नोट्स वगैरह चाहिए तो मैंने जो है ऐप की लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है ना? ऐसा। देखो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ध्यान से देखो। दिस टिश्यू डेवलप्ड और फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमिक टिश्यू, है ना? किससे बने हुए हैं ये? मेरिस्टेमिक टिश्यू से बने हुए हैं, ठीक है? मेरिस्टेमिक टिश्यू वही है जो डिवाइड होते रहते, फर्दर डिवाइड होते रहते, है ना? ऐसा। टेक अप अ स्पेसिफिक रोल इन लॉज द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर। अब क्या होगा? ये जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है ये डिवाइड होते रहते, पर कब तक? कभी ना कभी तो रुकेंगे ना डिवाइड होने से। अब एक वो कंडीशन जब मेरिस्टेमिक टिश्यू डिवाइड होना बंद हो जाए, जब ये डिवाइड होना बंद हो जाएंगे मेरिस्टेमिक टिश्यू, जब ये डिवाइड होना बंद हो जाएंगे उस समय, अब ये डिवाइड नहीं हो रहे, अब ये रुक गए हैं, परमानेंट हो गए हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं इनको? परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। मतलब जब मेरिस्टेमिक टिश्यू फर्दर डिवाइड होना बंद कर दे, एक जगह रुक जाए भाई साहब, एक जगह रुक जाए, इसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। मतलब परमानेंट टिश्यू बेसिकली और कुछ नहीं है, मेरिस्टेमिक टिश्यू ही है, बस अब वो डिवाइड नहीं हो रहा, वो एक जगह रुक गया, दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया झांकी मंडप हो गया एकदम, ठीक है सर, बहुत जोरदार। द टिश्यू डेवलप्ड और फॉर्म बाय मेरिस्टेमिक टिश्यू टेक अप अ स्पेसिफिक रोल। इसका स्पेसिफिक रोल है, सुनो क्या? एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर। ये और ज्यादा डिवाइड नहीं होता है, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। मतलब अब ये और डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम बोल देते हैं परमानेंट टिश्यू बेटा, ठीक है? ऐसा। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन क्या है भाई साहब? कुछ नहीं है, जो
डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू, कौन सा टिश्यू बेटा, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होना, ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। समझ में आई बात, ये डिफरेंशिएशन है। समझ में आया, मेरिस्मेटिक से परमानेंट में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, बहुत आसान है। मैंने देखा कुछ बच्चों को ये चैप्टर इतना भयानक लगता है, वो सोचते हो बहुत टफ है। अरे भाई साहब, टफ नहीं है, आपने उसको ढंग से समझा नहीं या आपको किसी ने ढंग से पढ़ाया नहीं, इसलिए आपको वो सब चीजें टफ लग रही है। ठीक है, अब जो परमानेंट टिश्यू है वो दो टाइप का, सबसे पहले सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। देख लो, मैंने पूरा चार्ट एक्सप्लेन कर दिया आपको, कर दिया कि नहीं कर दिया। ऐसा देखो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू को समझते हैं हम लोग सबसे पहले, सिंपल परमानेंट टिश्यू को समझ रहे हैं। देखो, इट कंपोज ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। बहुत बढ़िया, ये एक जैसे सेल से बना हुआ है। हाँ सर, एक जैसी सेल है, सारी की सारी दिख रही है हमको, विच लुक लाइक ईच अदर, बिल्कुल एक जैसी दिखती है। सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो जो एक ऐसा टिश्यू जो बिल्कुल डिक्टो एक जैसी सेल से मिलकर बना हुआ हो, है ना, उस पूरे एक जैसी सेल के साथ जो बना हुआ टिश्यू है उसको हम बोल देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या बोल देते हैं उसको, सिंपल परमानेंट टिश्यू। एग्जांपल क्या क्या है इसके, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। नाम याद रखने पड़ेंगे, एकदम नाम बड़े भयानक है, मैं मानता हूं, नाम तो वाकई में टफ है। पीयूष सर आपको हर चीज समझा सकते हैं, पर नाम आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको समझा सब कुछ दूंगा, पर नाम तो ध्यान रखने पड़ेंगे। मेरा नाम पीयूष है तो पीयूष है भाई, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। माँ बाप को पसंद आ गया, उन्होंने रख दिया। आपका नाम जो भी होगा वो आपका नाम है तो है, लॉजिक नहीं है। हो सकता है किसी के कोई लॉजिक हो, पर जनरली तो नहीं होता है। ठीक है, ऐसा तो नाम आपको याद रखने हैं। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल है। तो कौन कौन से, सबसे पहले पेरेनकाइमा, है ना, टाइप्स बता रहा हूं आपको। दूसरे नंबर पे कोलेनकाइमा, तीसरे नंबर पे स्क्लेरेनकाइमा, चौथे नंबर पे प्रोटेक्टिव। कौन है बेटा, प्रोटेक्टिव। 4 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब आप इस चीज को समझने के लिए मैं आपको कुछ बहुत मजेदार चीज दिखाता हूं। देखना, सेक्शन ऑफ स्टेम दिखा रहा हूं मैं आपको। मैं क्या कर रहा हूं, एक मैंने चाकू लिया, उस चाकू से इस वाले स्टेम को ऐसे पकड़ के खट्ट काट दिया मैंने। ये देखो, काट दिया मतलब मैंने ऊपर से काटा है, आप देखो ना, ऊपर से काट दिया ऐसे। ठीक है, ऐसा ट्रांसवर्स मतलब ऐसे तिरछा काटा है। ठीक है, और एक और बार मैंने चाकू लिया, समझो यहां पे चाकू को पकड़ा, ऐसे पकड़ के खचाक ऊपर से नीचे काट दिया मैंने। मतलब एक बारी मैंने ऐसे टेढ़ा काटा और एक बार मैंने ऊपर से नीचे काटा है। समझ में आ गई बात, ऐसा। तो जब हम ऐसे टेढ़ा काटते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्स सेक्शन। और जब हम ऐसे ऊपर से नीचे काटते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, अब ये जो दोनों सेक्शन है हमने काटा तो इसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट है। उन टिश्यू को हम आपको जूम करके दिखाएं, ढन तो आपके सामने दो अलग अलग है, एक ही स्टेम के, बस उसको काटने के तरीके से दो अलग अलग आपके सामने चीजें आ रही है भैया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर से हम निकालते हैं एक टिश्यू को, इधर से भी निकालूंगा उधर से भी निकालूंगा। ये पकड़ा, खींच लिया बाहर। ये देखो आप, तो मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो है हमारा पेरेनकाइमा। क्या है बेटा, पेरेनकाइमा है, ये पेरेनकाइमा है, अच्छे से समझ लेना। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली इस अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल। ठीक है, इसके अंदर अनस्पेशलाइज सेल होती है और बहुत थिन सेल होती है ना, पतली पतली सी सेल होती है। दे आर लाइव सेल, ये भैया लाइव सेल है, जिंदा है ना। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, ये लूजली पैक्ड होती है। कैसी होती है, लूजली पैक्ड। देखो ना आप, ऐसे दूर दूर है थोड़ी सी, ऐसे देखो ना, ये बीच बीच में गैप आ रही है इनमें, ये लूजली पैक्ड है। ठीक है, ऐसा। देयरफॉर लार्ज स्पेस बिटवीन सेल, इंटरसेल्यूलर स्पेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। भैया ये लूजली पैक्ड होती है, इसकी वजह से इनके बीच में गैप मिलता है। देखो ना आप, ये गैप है, ये गैप है, ऐसे बीच बीच में देखो यहाँ पर ये गैप है, ये बहुत सारे गैप है इसमें। ठीक है, ये लूजली पैक्ड है इसलिए ये गैप है, अगर टाइटली पैक होते तो गैप हट जाते, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसा। इसके बाद क्या बोल रहा है,
पेरेनकाइमा जो है उसके भी टाइप समझते हैं हम लोग। हम क्या समझ रहे हैं? पेरेनकाइमा के टाइप को। अभी पेरेनकाइमा दिखाया आपको, अब उसके भी टाइप होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पे आता है क्लोरेनकाइमा। क्या आता है बेटा? क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा को समझो आप, देखो, इन सम अदर पेरेनकाइमा इट कंटेन्स क्लोरोफिल देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। मतलब ऐसा पेरेनकाइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो उसको हम क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। क्लोरोफिल जानते हो कि नहीं जानते हो? जिसकी वजह से पौधे, अरे बोलो, पौधे का रंग हरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है ना? एक पिगमेंट होता है जिसके अंदर, और ये इसी की वजह से जो है फोटोसिंथेसिस भी होता है। क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी इसी क्लोरोफिल की वजह से होती है। तो डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन क्या बनी? इन सम अदर पेरेनकाइमा इट कंटेन क्लोरोफिल। इसमें कौन है? बोलो बेटा, इसमें कौन है? इसमें है क्लोरोफिल, है ना? देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। जिसमें क्लोरोफिल है उस पेरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा बोल देंगे। सिंपल सी बात है पेरेनकाइमा ही, बस क्लोरोफिल है तो क्लोरेनकाइमा नाम पड़ गया। इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है भैया। इट ऑकर इन द लीफ, ये लीफ के अंदर होता है। ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो जानते हैं हम लोग कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लीफ के अंदर ही होता है। कौन सी बड़ी बात है, बहुत इजी है ना? ऐसा। इसके बाद देखो फिर आता है दूसरे नंबर पे स्टोरेज पेरेनकाइमा। सबसे पहला क्लोरेन पेरेनकाइमा, दूसरा है क्लोरेनकाइमा, दूसरा है स्टोरेज पेरेनकाइमा। स्टोरेज पेरेनकाइमा जो फल फ्रूट के अंदर होता है, ठीक है। दिस टिश्यू इज फाउंड इन द फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर है, ऐसा कुछ कुछ दिखता है। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर फूड। ये भैया प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फूड को स्टोर भी करने का काम करता है। देखो ना आप, ये देखो बीच बीच में स्टोर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा। फिर आता है तीसरे नंबर का एरेनकाइमा। एरेन का मतलब एयर। ऐसा पेरेनकाइमा जिसमें एयर भरी हुई हो, जिसमें हवा भरी हुई हो, उसको एरेनकाइमा बोलेंगे। कहाँ पे होता है? जितने भी आपने एक्वेटिक जो फ्लावर्स वगैरह देखे होंगे, जैसे कमल वगैरह, है ना, या आपने पानी के अंदर बहुत सारी पत्तियां देखना, आप ऐसे तैरती रहती है। वो तैर क्यों रही है? क्योंकि इनका जो टिश्यू है उस टिश्यू के अंदर बीच बीच में गैप है और हवा भरी हुई, उसमें क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है। उसको, इस टिश्यू को हम लोग बोलेंगे एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे इसको? एरेनकाइमा बोलेंगे बेटा, ठीक है, ऐसा। तो ऐसा पेरेनकाइमा जिसके अंदर हवा हो, एयर हो, उसको एरेनकाइमा बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऐसा। कैविटीज वगैरह होती है इसमें। फिर अब जो पेरेनकाइमा है मैंने आपको बताया, अभी पूरा समझाया। क्या बताया? पेरेनकाइमा तीन टाइप का। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा का मतलब ऐसा पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो, उसको क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे नंबर पे ऐसा पेरेनकाइमा जो कि फूड को स्टोर करता हो, फल फ्रूट के अंदर होता हो, उसको हम स्टोरेज पेरेनकाइमा बोलेंगे। शानदार सर। तीसरे नंबर पर आता है एरेनकाइमा। ऐसा पेरेनकाइमा जिसके अंदर हवा भरी हुई हो, वो एरेनकाइमा कहलाता है। कहाँ पर होता है? जो पत्तियां, जो भी फ्लावर्स होते हैं, जो पानी के अंदर, जो एक्वेटिक फ्लावर्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ये सब पाया जाता है, तभी तो पानी पे तैरते रहते हैं। समझ में आया? तो ये हमने अभी तक तीन चीजें पढ़ ली है बहुत अच्छे से, है ना। अब हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे कोलेनकाइमा को। किसको? कोलेनकाइमा को। मैंने देखा कुछ बच्चे क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो नाम एक जैसा है पर एक जैसा नहीं है, बोलने में एक जैसा आ रहा है। देखो, वो क्लोरेन है, क्या है? क्लोरेन है। और ये क्या है? कोलेन है। ये कोलेन है बेटा, दोनों अलग अलग है। वो बोलने में एक जैसे लग सकते हैं पर वो अलग अलग है, ठीक है। कोलेनकाइमा को समझते हैं। दिस इज अनदर सिंपल परमानेंट टिश्यू विच गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। आप देखना, प्लांट्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होंगे ना तो क्या होगा? हवा चलेगी ना तो हवा से उखड़ जाएंगे फटाक से। लेकिन नहीं उखड़ते ना। क्यों नहीं उखड़ते? क्योंकि ये बढ़िया अपने आप को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जैसे हवा चलेगी ऐसे झुक जाता है, फ्लेक्सिबल होते रहते बेटा ये, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे रहा है इनको? कौन दे रहा है? कोलेनकाइमा दे रहा है भैया इनको। कौन दे रहा है? कोलेनकाइमा दे रहा है। और ये हमको एक मैसेज भी दे रहा है कि जीवन में रिजिड नहीं होना, अड़ाकू नहीं होना भैया, फ्लेक्सिबल होना। जो फ्लेक्सिबल होगा वो टिका रहेगा, चाहे कितनी ही हवा चले, चाहे कितनी ही तकलीफ हो जीवन में, वो टिका रहेगा। लेकिन
जो भैया अकड़ू होगा, एक जगह पर ऐसे बिल्कुल अड़ के बैठ गया, हवा चलेगी, परेशानी आएगी और उसको उखाड़ के फेंक देगी। ये मैसेज दे रहा है हमको ये वाला टॉपिक कोलेन कायमा। समझ में आया? अब आप बताओ, है ना, कोलेन कायमा जैसे मतलब ऐसा बनना चाहते हो या एकदम अकड़ू बनना चाहते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। इसके बाद कोलेन कायमा कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है सर, ये देखो आप, इस तरीके का दिखता है ना, ऐसा। ये कौन सा व्यू है? ये वही ऊपर से काटोगे तो लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, और ये कौन सा व्यू है? ये ट्रांसवर्स व्यू है बेटा, है ना। इस टाइप से दोनों व्यू आपको दिखा दिए मैंने यहाँ पर, है ना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। मजा आया? ठीक है। इसके बाद कोलेन कायमा, है ना, कोलेन कायमा में और क्या क्या होता है देखो, दे आर लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल्स है, दिख रहे हैं आपको, ये लिविंग सेल्स है। सेल्स irregularly thickened at the corners due to the decomposition of cellulose and pectin। देखो कोने कोने पे, जैसे सेल को देखो आप, इस कोने कोने पे आपको ये लाल लाल सा दिख रहा है, ये यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी है, कोने कोने पे कुछ लाल लाल सा बना हुआ है यहाँ पर। ऐसे ही आप देखो, ये भी पूरा लाल 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 दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये बहुत सारे लाल रेड 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 दिख रहे हैं। तो भैया ये रेड 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 क्या है पता है आपको? ये है सेलुलोज एंड पेक्टिन। क्या है बेटा? सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो इस सेल के आजू बाजू में बहुत सारा सेलुलोज और पेक्टिन जमा होता है, जिसकी वजह से इसकी मोटाई बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ये थिकंड हो जाता है बेटा, है ना। तो क्या बोला? सेल इरेगुलरली थिकंड। ये इरेगुलरली थिकन है। इरेगुलरली का मतलब जिस जगह पे पेक्टिन ज्यादा जमा हुआ है वहां ज्यादा मोटा हो गया, जिस जगह पे कम जमा हुआ है वहां पर कम मोटा है, इसलिए इसको इरेगुलर बोला। देखो ना, जैसे इस जगह पे बहुत ज्यादा पेक्टिन जमा हुआ है तो ये यहाँ पर ज्यादा मोटा है, लेकिन आप इस जगह पे देखो, यहाँ पे कम जमा हुआ है इसलिए कम मोटा है, इसलिए इसको इरेगुलर बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, इसमें बहुत कम इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, बहुत कम स्पेस होता है कहने का मतलब, ठीक है। अच्छा, इट अलाउज बेंडिंग ऑफ स्टेम, टेंड्रिल्स एक्सेट्रा ऑफ प्लांट्स लाइक क्लाइंबर्स। ठीक है, इसका क्या काम है? ये भैया प्लांट को बेंड तो कराता ही कराता है, और उसमें जो भी टेंड्रिल्स वगैरह होते हैं वो भी बेंड हो जाते हैं इससे। देखो ना, आप ये टेंड्रिल समझते हो ना, ये इस टाइप से ऐसे बेंड हो रहा है, ऐसे मुड़ जाता है। कौन मुड़वा रहा है? कोलेन कायमा, ठीक है। ऐसा ये जो हमारी पत्ती है उसके मिडरिप में होता है और उसके पेटियोल में भी होता है। पेटियोल को भी आप देखना, कभी ऐसे पकड़ के ऐसे खींच के यूं करोगे तो वापस अपनी जगह आ जाएगा, मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ऐसा फिर आता है स्केलेरेन कायमा। किसको समझ रहे हैं? स्केलेरेन कायमा को। अब ये स्केलेरेन कायमा कहाँ होता है बेटा? देखो ध्यान से समझो, ये इसका मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन दोनों दिखा देता हूं, ठीक है। अब सुनो, दिस इज अनदर टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है भैया, विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टफ, है ना। ये उस किसी भी पौधे को हार्ड और स्टफ बनाने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे इट इज प्रेजेंट इन द हस्क ऑफ अ कोकोनट, जो हमारा नारियल है उसके ऊपर का जो कवर होता है ना, हस्क बोलते हैं जिसको, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि मजबूत बनाता है नारियल को। समझ में आया? मतलब आप सोचो ऊपर वाले ने कितनी जोरदार चीज करके दी है, ठीक है। एक टिश्यू ऐसा बनाया जो कि, है ना, आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और फिर एक टिश्यू ऐसा बना दिया स्क्लेरन कायमा, जो कि भैया आपको रिजिडिटी, है ना, मजबूती प्रदान कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है और थोड़ा सा कठोर होना भी जरूरी है, वरना भैया हर आदमी आपको बस नचाता ही रहेगा, ठीक है। ऐसा, इसके बाद देखना आप ध्यान से, ठीक, ये दोनों आपके सामने हैं। अब देखो, द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड। इसकी सेल डेड होती है बेटा। क्या होती है? डेड होती है, मरी हुई सेल। दे आर लॉन्ग एंड नेरो एज द वॉल्स ऑफ द थिकन ड्यू टू द लिग्निन। ये लॉन्ग है, हाँ सर दिख रहा है, लॉन्ग दिख रहा है कि नहीं, और नेरो है, पतला सा है। ये लॉन्ग और नेरो किस हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा वॉल्स आर थिकन ड्यू टू द लिग्निन। इसकी वॉल्स भी थिकन है, क्यों? लिग्निन की वजह से। ये लिग्निन दिख रहा है ना, इसकी वजह से लिग्निन जमा पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसकी वजह से। ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। इसमें बहुत कम स्पेस होता है, होता तो है पर बहुत कम होता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। ये भैया प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, अभी तो बताया आपको, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब ये सर लिग्निन लिग्निन बहुत आ रहा है, लिग्निन क्या होता है? लिग्निन कुछ नहीं है, ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये सेल के आजू बाजू में बहुत सारा एक पदार्थ दिख रहा है, एक मेटर दिख रहा है चिपचिपा सा, जिसको हम बोलते हैं लिग्निन। क्या बोलते हैं इसको? लिग्निन बोलते हैं। तो अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज अ सीमेंट
एंड हार्डनेस देम, मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है ये जो एक तरीके से इसमें सीमेंट के जैसा काम करता है। सीमेंट होती है ना, उस टाइप का होता है लिग्निन, जिसका काम क्या है, ये जो पौधे हैं, जो प्लांट है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको हार्डन बनाता है। ठीक है, ये इसका काम है बेटा, है ना। ऐसा तो हमने 3 चीजें पढ़ ली है, उनका डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, क्या है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा में डिफरेंस बताओ आप। तो सबसे पहला पेरेन्काइमा का है दे आर लाइव सेल, ठीक है। दूसरा है कोलेनकाइमा में दे आर लाइव सेल, ये भी दे आर डेड सेल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया डेड सेल किस में होता है, तो याद रखना स्केलेनकाइमा के अंदर होता है। दूसरे नंबर पर आता है सेल वॉल आर थिन, इसमें थिक है और इसमें भी थिक है ना। इसमें पतली होती है, बाकी दोनों में मोटी मोटी, यही तो समझाया अभी आपको मैंने। फिर दे हैव लार्ज स्पेस बिटवीन सेल, इनमें स्पेस बहुत ज्यादा है। इंटरसेल्युलर स्पेस आर प्रेजेंट, यहाँ पर होती है पर बहुत ज्यादा नहीं होती, और यहाँ पर तो होती ही नहीं है ना। इंटरसेल्युलर स्पेस आर एब्सेंट, या बहुत कम माइन्यूट सी होती है। ठीक है, ऐसा। इट प्रोवाइड सपोज टू प्लांट एंड स्टोर फूड, है ना, ये स्टोर करता है प्लांट से फूड को, है ना। और इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, है ना, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आपसे ये टेबल पूछी जाएगी, राइट द डिफरेंस बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा बेटा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग एपिडर्मिस, किसको समझेंगे बेटा, एपिडर्मिस को समझेंगे। तो देखना जरा एपिडर्मिस क्या होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी जैसे स्किन होती है ना, चमड़ी होती है ना, सेम टू सेम इन पौधों के अंदर भी एक बहुत पतली सी आउटर लेयर होती है जो दिखाई नहीं देती, पर आपको एनिमेशन से समझा रहा हूं। देखो कभी नोटिस करना, इस तरीके का दिखेगा, ऐसा मोम जैसा वैक्स की बनी हुई होती है ये, है ना, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ये लो भैया, द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये किससे बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई होती है, सिंगल लेयर होती है भैया, मल्टी से नहीं होती यहाँ पर, है ना, ऐसा। इसके बाद आप देखना मोस्ट एपिडर्मल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट, ज्यादातर जो है एपिडर्मल सेल कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं भैया। कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। एपिडर्मल सेल आर on the aerial parts of the plant often secrete a waxy water resistance chemical known as cutin on their outer surface। आप कभी भी देखना जो एपिडर्मिस सेल है उसमें से एक चीज निकलती है बाहर जिसको बोलते हैं क्यूटिन। वो मोम होता है, क्या होता है, मोम होता है। उसका काम क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें से पानी जो है ट्रांसपीरेशन के थ्रू उड़ ना जाए। ट्रांसपीरेशन होता है ना, जिसमें से पानी इवापोरेट होता रहता है ना, सूरज की गर्मी पड़ती है तो उससे इवापोरेशन होता रहता है। तो भैया वो सारा पानी जो है उड़ ना जाए, उस चीज को, मतलब इसके अंदर पानी बना रहा है, उसका ध्यान कौन रखता है, उसका ध्यान रखता है पत्तियों के ऊपर भैया एक क्यूटिन बन जाता है। क्यूटिन नाम की एक चीज है, क्यूटिन नाम का एक मटेरियल है, वो भैया क्या करता है, पौधों से पानी को उड़ने नहीं देता है। दिस एड्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर। ये मैं वही बताया आपको कि पानी को उड़ने नहीं देता है। मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगाई, है ना, ये पेड़ पौधों को बचाता भी है, फंगाई से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है। ठीक है, ऐसा, और मैकेनिकल इंजरी से भी बचा के रखता है। क्यूटिन है भैया, तो ये है हमारा प्यारा सा क्यूट सा क्यूटिन। कौन है ये, क्यूट सा क्यूटिन है भाई साहब ये। ठीक है, ऐसा। रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स, भैया डेजर्ट, है ना, डेजर्ट प्लांट के अंदर इनकी क्या रोल है, वही रोल है कि ये जो है इसमें से, यहाँ पे तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं, वहाँ तो रेगिस्तान में डेजर्ट के अंदर तो वैसे ही पानी नहीं है, अब इसमें से भी पानी उड़ा जाएगा तो और लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बहुत थिक लेयर होती है क्यूटिन की, जिससे पानी इतनी आसानी से इवापोरेट नहीं होता है। ठीक है, ऐसा। इसके बाद आता है एपिडर्मिस में और क्या बचा, द एपिडर्मल सेल दैट आर रूट्स एक्ट टू द एब्जॉर्ब वाटर। ये जो है, जो जड़ें होती है ना, उसमें पानी को एब्जॉर्ब करवाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ऐसा। फिर आता है बेटा सुबेरिन। क्या आया, सुबेरिन। अब सुबेरिन क्या है, ध्यान से सुनो, देखो, there is a chemical called suberin in the walls of outer protective tissue, thick cork on the bark of the tree that make them impervious, harmless to gaseous and water। कहने का मतलब क्या है, देखो समझो ये पेड़ है एक, है ना, इस पेड़ का ये बार्क है, क्या है बेटा, ये एक बार्क है, छाल बोलते हैं जिसको। इस छाल के अंदर, इस बार्क के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं सुबेरिन। अब आया समझ में, देखो मैंने बोला ना आपको, बहुत आसान कर दूंगा मैं, एनिमेशन से बहुत मेहनत करके आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या बोला है, देयर इज ए केमिकल कॉल्ड सुबेरिन
भैया ये सुबेरिन है। द वॉल्स ऑफ द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू थिक कॉर्क, किसके अंदर होता है ये? थिक कॉर्क के अंदर होता है। और बार्क ऑफ द ट्री है ना, कहाँ पे है? बार्क, या तो कॉर्क बोल दो या बार्क बोल दो, पेड़ की छाल में होता है ये क्या करता है? दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसियस एंड वाटर, है ना, मतलब ये इम्परवियस रहता है गैस और वाटर के लिए, ठीक है। ऐसा मतलब पानी और गैस को इतना ज़्यादा आदान प्रदान बाहर नहीं निकलने देता इतनी आसानी से, ठीक है, ऐसा। फिर आते हैं स्टोमेटा को। स्टोमेटा को समझो, देखो ये जो पत्तियां हैं, इस पत्तियों के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये स्टोमेटा है बेटा, ठीक है। जैसे हमारे अंदर होते हैं ना ये हमारे गूज़बम्प्स, रोम छिद्र, हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, गूज़बम्प्स, जो हमारे रोम होते हैं ना छोटे छोटे, ऐसे इन पत्तियों के अंदर भी रोम होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। अगर मैं आपको एक स्टोमेटा को जूम करके दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, ये स्टोमेटा है ना। अब देखो स्टोमेटा के आजू बाजू क्या होता है। आपको ये बीच में जो नजर आ रहा है ये स्टोमेटा है, इसके आजू बाजू आपको सेल दिख रही है जो कि इस स्टोमेटा की गार्ड है। गार्ड मतलब रक्षा करती है ना, इसलिए इन सेल को हम बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल, जो कि स्टोमेटा को कवर करके रखती है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। इसका काम क्या है? ये ऐसे खुलती बंद होती रहती है, ऐसे खुलती बंद होती रहती है। जब ये ऐसे बंद होती है तो स्टोमेटा ऐसे बंद हो जाता है, चिपक जाता है, पिचक जाता है। जब ये खुलेगी तो स्टोमेटा ऐसे खुल जाएगा, है ना। जब ये फूल जाती है, गार्ड सेल फूलती है तो स्टोमेटा फूल जाता है, स्टोमेटा खुल जाता है। देखो ये खुल गया है, ऐसा। अब इससे होता क्या है? ये भैया पानी और गैसेस का एक्सचेंज करती है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट की CO2 को ये अपने अंदर ले लेती है। ये पौधा है ना, बेसिकली पेड़ है ना, पेड़ का क्या काम होता है? CO2 को अपने अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। तो ये CO2 को अपने अंदर लेती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती है। CO2 इनके लिए काम की है, ऑक्सीजन हमारे लिए काम की। बिना ऑक्सीजन के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये गैसियस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ गैसियस तो करती है और साथ में पानी का भी एक्सचेंज करती है, मतलब कि ट्रांसपीरेशन वगैरह ये सब चीजें इसी के थ्रू होता है बेटा यहाँ पर, ठीक है, ऐसा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। समझ में आया? ट्रांसपीरेशन भी इसी के थ्रू ही होता है, मतलब पानी इसमें से बाहर निकलता है, उड़ के जाता है, ठीक है, ऐसा। फिर आता है कॉर्क एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। अब प्रोटेक्टिव लेयर जो है उसको कॉर्क एज अ प्रोटेक्टिव लेयर समझाते हैं आपको। देखो ये एक पेड़ है, इस पेड़ पे ये इसका कॉर्क है ना। अब वो कॉर्क बना कैसे समझो। एज द एज ऑफ द ट्री इंक्रीजेस, मतलब जब ट्री की उम्र बढ़ती जाती है, देयर आर सम चेंजेस इन द एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस में कुछ चेंजेस होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? देखो इस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, देखो, है ना, एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस ऑफ द ट्री इज कन्वर्टेड इनटू अ लेयर ऑफ मेरिस्मेटम। मतलब एपिडर्मिस किस में कन्वर्ट हो गया? मेरिस्मेटम की लेयर में कन्वर्ट हो गया। फिर से देख लो, ये एपिडर्मिस है ट्री का, ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? मेरिस्मेटम के अंदर कन्वर्ट हो गया, इस लेयर में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है, ऐसा। दिस लेयर ऑफ मेरिस्मेटम डिवाइड द सेल एंड फॉर्म अ लोट ऑफ लेयर ऑन of the cell on which due to the accumulation of the chemical suberin this cell die। अब देखो ये जो मेरिस्मेटम है ये फर्दर डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है, इसकी सेल डिवाइड होना लग जाती है, ऐसे इस तरीके से डिवाइड हो गई, देखो हो गई, ये और ज्यादा ऐसे डिवाइड होती रहती है। फिर इसके ऊपर एक केमिकल होता है जिसको सुबेरिन बोलते हैं, जो अभी हाल मैंने आपको पढ़ाया है थोड़ी देर पहले, है ना। ये सुबेरिन इसके ऊपर होता है, यहाँ पर आजू बाजू में फैला होता है, उसकी वजह से सेल डेड हो जाती है, मर जाती है। जब ये सेल मर जाती है तो ये भैया इस तरीके का एक रूप ले लेती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्क या फिर छाल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? छाल बोल देते हैं, ठीक है। इस वाली बात को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। देखो हुआ क्या, ये पेड़ है, इस पेड़ के अंदर ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है ये एपिडर्मिस है। क्या है ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ऐसा। अब क्या होता है कि ये जो एपिडर्मिस है ये समय के साथ साथ धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेरिस्मेटम लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये मेरिस्मेटम लेयर जो है ये आपस में, ये सेल है, ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से। तो ऐसे सेल डिवाइड हो जाती है। फिर जब इसके ऊपर एक केमिकल होता है सुबेरिन नाम का, वो जब इसके ऊपर लगता है तो उसकी वजह से डेड हो जाती है, पूरी मर जाती है, और ये भैया एक कॉर्क का रूप ले लेती है। तो ये कॉर्क बन गया है, ठीक है। आ गई बात समझ में, जिसको हम बार्क भी बोलते हैं, छाल भी बोलते हैं पेड़ की, ठीक है ना, ऐसा। अब हम समझते हैं, ये अभी तक हमने सिंपल
टिश्यू पढ़ लिया है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया। अब किसकी बारी है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो दो टाइप के, एक है फ्लोएम और एक है जाइलम, ठीक है। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, है ना, उसमें भी हम समझेंगे जाइलम और फ्लोएम को बेटा, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको इसका ट्रांसफर सेक्शन दिखाया था, उसका तना काट के दिखाया था ना, स्टेम को काटा था और फिर अपन ने देखा था ऐसा। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को, यहाँ पर होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम है बेटा, देख लो आप, ये है ऊपर फ्लोएम और ये है जाइलम, ये जाइलम और ये फ्लोएम है। समझ में आ गई, ये जाइलम ये फ्लोएम है। हमको सबसे पहले समझना है जाइलम को। किसको, जाइलम को समझना है। ये जाइलम है, ये जालिम नहीं है, ठीक है। कुछ बोलते हैं जालिम, अरे भाई साहब जालिम नहीं है, जालिम तो आपकी हो सकती है, वो है ना आपकी जो समझ रहे हो ना, वो जालिम हो सकती है, ये जालिम नहीं है भैया, ये तो जाइलम है। नंबर दिलाएगा ये अपने को, है ना ऐसा। देखो जाइलम इज अ ट्रांसपोर्ट टिश्यू। ये क्या है बेटा, ये ट्रांसपोर्ट टिश्यू है। कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है अंदर से, है ना ऐसा। द जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। कहने का मतलब ये जाइलम क्या करता है, ये जड़ों के थ्रू, रूट्स के थ्रू पानी और मिनरल्स को पौधे के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाता है, अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। ये है भैया हमारा जाइलम, ठीक है सर। अब इसमें भी काफी चीजें नजर आ रही है, तो पार्ट्स ऑफ जाइलम को समझ लेते हैं कि जाइलम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला देखो कौन कौन सा पार्ट होता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, है ना, ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। तो कौन कौन है इसमें, ये है ट्रैकिड्स, ठीक है, फिर उसके बाद में वेसल्स, फिर जाइलम पेरेन्काइमा, उसके बाद जाइलम फाइबर। तो चार पार्ट होते हैं इसके। कौन कौन से, चार पार्ट, ट्रैकिड्स, वेसल्स, ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये चार पार्ट से मिलकर बना हुआ है जाइलम, ठीक है। अब आप समझना इन चारों पार्ट को, एक एक पार्ट को डिटेल में समझते हैं कि ट्रैकिड्स क्या होता है, आखिर ये ट्रैकिड्स का क्या काम है। तो देखो द सेल हैव थिक वॉल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ केमिकल नेम लिग्निन। इसकी वॉल जो है वो थिक होती है, मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, क्योंकि इसके ऊपर एक केमिकल है जिसको हम बोल देते हैं लिग्निन। लिग्निन होता है इसके ऊपर, इसलिए इसकी जो दीवार है वो मोटी होती है, ठीक है भैया, ये तो अपन समझ चुके हैं। अब जिस भी चीज के ऊपर लिग्निन आ जाता है या सुबेरिन आ जाता है वो ज्यादातर डेड हो जाती है, ठीक है। तो इट हैज डेड सेल, इसकी डेड सेल है, ठीक है भैया। ट्रैकिड्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब आपको दिखाते हैं कि जो ट्रैकिड्स है वो ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ऐसा। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है इसमें से क्या हो रहा है, देखो ये ट्यूब दिख रही है ना, इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से पानी, मिनरल्स, इन सबको भैया वर्टिकली, मतलब ऊपर की तरफ इसमें से पानी और मिनरल ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ट्रैकिड इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल विद टेपरिंग एंड्स। ये एक सिंगल सेल से बना हुआ है, मतलब ये यूनिसेल्युलर है और इसके जो एंड है वो टेपर है, ऐसे टेपर है, तिकोने तिकोने से, इसको टेपरिंग बोलते हैं। ये टेपर हो रहे हैं इसके एंड, ठीक है। तो ये इसके एंड जो है कैसे बेटा, टेपर है। समझ में आया, तो ये टेपरिंग एंड्स का काम होता है। दूसरा नंबर पर आता है वेसल्स। तो ये है हमारी वेसल्स, है ना। अब अच्छे से समझना, द सेल्स हैव थिक वॉल्स, इसकी भी थिक वॉल्स है। इट हैज डेड सेल, डेड सेल है इसमें भी, बहुत बढ़िया। वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस अलाउ देम टू ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। इसमें से भी पानी जो है ऐसे ऊपर की तरफ, मिनरल्स और पानी ऊपर की तरफ ऐसे जाते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं मतलब समझ रहे हो, ये पेड़ है ना, ये जो पानी और ये मिनरल्स ऊपर जा रहे हैं ना अलग अलग पार्ट्स में, इस तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ता है, ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है ऐसा। ये वेसल्स का काम है। वेसल्स इज मेड अप ऑफ मेनी सेल, ये बहुत सारी सेल से बना हुआ है। देखो ये यूनिसेल्युलर है, ये एक सेल से बना हुआ है, ये सिंगल सेल से बनी हुई थी ट्रैकिड्स, देखिए, लेकिन ये मेनी सेल से बनी हुई है, ये मल्टी सेल्युलर है, ये मेनी सेल से बनी हुई है बेटा। ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। हर एक चीज, छोटी छोटी चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट्स भी बहुत सिंपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर जैसे आपको प्रिंटेड नोट्स भी चाहिए हो तो आप मेरे से मंगवा भी सकते हो। ये देखो एसएसटी के भी कलरफुल नोट्स है और साइंस के कलरफुल नोट्स भी अवेलेबल है मेरे पास में। हम आपको इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ, साइंस के कलरफुल नोट्स की बात चलिए तो बता ही देते हैं आपको कि किस क्वालिटी के नोट्स बने हुए। चैप्टर 6 ही चल रहा है ना, चलो 6 ही दिखाते हैं आपको, है ना। ये है हमारा चैप्टर 6, देखो ये रहा चैप्टर 6। तो ये कलरफुल नोट्स है, शानदार एकदम बेहतरीन तरीके के नोट्स बने हुए हैं।
हर एक चैप्टर के इसी तरीके के बने हुए, देखो आप नजदीक से। आपको अगर ये चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दे रखी है ना, वहां से इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मेरे से बात करके इन नोट्स को मंगा सकते हैं बेटा, ठीक है। ऐसा समझ में आया। इसके बाद में देखो फिर देखो यहां पे अब आते हैं फाइबर। तो ये है फाइबर। फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, ठीक है, ये सपोर्टिव है, सपोर्टिव सेल है, सपोर्ट करता है भैया ये। इट हैज डेड सेल, इसकी भी डेड सेल होती है। क्या होती है इसमें? डेड सेल होती है। इसके बाद फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट द पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा है ये। कौन सी पेरेन्काइमा है? जाइलम की पेरेन्काइमा, इसलिए इसको जाइलम पेरेन्काइमा बोलते हैं। द पेरेन्काइमा स्टोर फूड एंड द हेल्प इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। भैया इसमें फूड स्टोर होता है। दूसरी बात ये पता है क्या करता है, जैसे समझो कि यहाँ पे पौधे ने, जड़ ने पानी खींचा ऊपर की तरफ, अब ये पानी देखो पत्तियों में जा रहा है, ऐसे इधर जा रहा है ना, ऐसे 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 जा रहा है ना, साइडवेज हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है। तो पानी को इधर उधर कौन पहुंचाने का काम कर रहा है? ये भाई साहब, ये पेरेन्काइमा कर रही है। अब आई समझ में, ये काम है इस पेरेन्काइमा का। इट हैज लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। ये सबसे बड़ा लोचा है यहाँ पर, ये भी डेड सेल, ये भी डेड सेल, ये भी डेड सेल, लेकिन ये कौन सा? अकेला जिंदा है भाई साहब, ये लिविंग सेल है। समझ में आया? ये लिविंग सेल है बेटा, ऐसा। इसके बाद फिर अगर हम समझे फ्लोएम को, तो फ्लोएम कुछ अंदर से ऐसा दिखता है, इस टाइप का दिखता है, ये फ्लोएम है ना, ये वेस्कुलर टिश्यू है। इसका काम क्या है? फ्लोएम इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट टिश्यू, ये एक ट्रांसपोर्ट टिश्यू है ना। ट्रांसपोर्ट टिश्यू मतलब खाने पीने की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करता है ये। अब खाना कौन बनाता है? जैसे पत्तियां हैं, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस होगा, उसमें खाना बनाएगी। अब उस खाने को ये इस पेड़ के अलग अलग जगह पे, इस पौधे के अलग अलग जगह पे पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ये भाई साहब कर रहे हैं, ये फ्लोएम कर रहे हैं। प्रणाम कर लो इनको। अगर ये नहीं होता तो पौधा भूखा मर जाता भाई साहब, भूखा मर जाता, ठीक है। और अगर जाइलम नहीं होता तो पौधा जो है वो प्यासा मर जाता। समझ में आई? तो इनकी भूख और प्यास का काम कौन कर रहे हैं? यही जाइलम और ये फ्लोएम कर रहे हैं, है ना। ये है भाई साहब हमारे फ्लोएम का काम, ठीक है, ऐसा। अब इसके भी पार्ट को समझते हैं, इसमें एक एक चीज क्या क्या है। तो देखो कौन कौन सी चीज होती है। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले नंबर का सीव ट्यूब्स दिखाते हैं आपको। एक सेकंड, ये रहा सीव ट्यूब्स। ये जो अभी उचक के आया था ना, फिर से देखो, ये सीव ट्यूब से है। कॉम्पेनियन सेल, ये कॉम्पेनियन सेल है, देखो फिर से देखना है, पीछे की तरफ छुपी हुई है कॉम्पेनियन सेल। तीसरे नंबर पे फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये उचक के आया फ्लोएम पेरेन्काइमा। चौथे नंबर पर है फ्लोएम फाइबर। क्या है ये? फ्लोएम फाइबर है। तो इसके भी जो है ये 4 पार्ट होते हैं, ये 4 पार्ट होते हैं बेटा, ठीक है, ऐसा। अब आप यहां पर अच्छे से समझना कि सीव ट्यूब्स क्या है। देखो सीव ट्यूब्स क्या होती है ना, देखना जरा ध्यान से। ये सीव ट्यूब्स है, ये आपके सामने सीव ट्यूब्स दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बीच बीच में देखो ऐसी छलनी जैसी दिख रही है, कुछ छलनी जैसे दिख रहे स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं सीव ट्यूब्स एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? सीव ट्यूब्स एलिमेंट बोलते हैं। क्या काम है? सीव ट्यूब्स is an integral component of the phloem which is composed of several sieve tubes element। मतलब ये sieve tubes जो है इसके अंदर बहुत सारे several sieve tubes element होते हैं, मतलब ऐसे छन्नी जैसे दिख रहे हैं हमको, यहाँ पे चलनी दिख रही है हमको, ठीक है, ऐसा। which join end to end form and channel for conduction, ठीक है। ये क्या है? जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसमें से कंडक्शन होता है। कंडक्शन होता है बेटा, किस चीज का कंडक्शन होता है? वही खाने पीने का, ठीक है, खाने की चीजों का, फूड का, जो पौधे ने बनाया उसका कंडक्शन होता है। The main function of the sieve tube is the transport of carbohydrates, primarily sucrose in the plant। क्या काम है इसका? फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। अब फूड कौन है भैया यहाँ पे? तो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, प्राइमरी सुक्रोज है। द इंटरफेस ऑफ द ट्यूब्स कंटेन पोर्स विच हेल्प इन द कंडक्शन। इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये पोर्स है जो ये रहे, ये पोर्स है, आपको दिखाता हूँ, जैसे एक ये दिख रहा है, इसमें छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं आपको, ये छेद, इनको हम बोलते हैं पोर्स, जिसमें से खाना जो है निकल के ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। इस तरीके से जो है खाना चल रहा है। और खाने में कौन है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट से प्राइमरी सुक्रोज है बेटा, ठीक है, ऐसा। फिर sieve tubes does not have nucleus and ribosomes। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। इफ दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस एंड राइबोसोम देन हाउ दे लिव। अब भैया इसमें न्यूक्लियस नहीं है, राइबोसोम नहीं है, तो फिर ये जिंदा कैसे है?
पता ना जरा कैसे जिंदा है ये, ठीक है। दे सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल। बहुत इंपॉर्टेंट बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बीच बीच में से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सीयू ट्यूब्स है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें राइबोसोम नहीं होता है, तो फिर ये जिंदा कैसे है ना। तो ये क्यों जिंदा है, इनकी हेल्प करता है जिंदा रहने में कंपेनियन सेल। कौन करती है, कंपेनियन सेल होता है वो इसकी मदद करता है, ठीक है ऐसा। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे किसको, कंपेनियन सेल को। तो ये है बेटा कंपेनियन सेल, साथी कोशिकाएं। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, हमारा जो साथी होता है उसको हम कंपेनियन बोलते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल्स हैव साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है और अदर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, इसमें सब कुछ है, ठीक है। दे परफॉर्म द टास्क रिक्वायर फॉर सीव सेल्स फॉर लिविंग। मतलब जो सीव सेल्स है उसको जिंदा रहने के लिए जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी की सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये कंपेनियन सेल प्रोवाइड कर रही है, इसलिए वो जिंदा रह पा रही है, इसलिए जिंदा रह पा रही है वो, ठीक है ऐसा। अब देखो फिर आते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब फ्लोएम पेरेन्काइमा का क्या काम है, पेरेन्काइमा प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज कॉल्ड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये तो बड़ा आसान है भैया, ऐसी पेरेन्काइमा जो कि फ्लोएम के अंदर होती है उसको फ्लोएम पेरेन्काइमा कहते हैं। दे आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग है, ठीक है। दे स्टोर स्टार्च एंड फूड, ये भैया स्टार्च और फूड को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद आता है फाइबर, फ्लोएम फाइबर। फाइबर जो फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट है उसको हमने बोल दिया फ्लोएम फाइबर। दे प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दे आर डेड सेल, ये डेड सेल है। दे कैन ट्रांसफर फूड मटेरियल इन बोथ द डायरेक्शन, इसमें से फूड मटेरियल दोनों डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, दोनों डायरेक्शन में फूड का जो है ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है, ठीक है ऐसा ये है। तो ट्रांसलोकेशन समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी मैंने आपको जाइलम समझा दिया और फ्लोएम भी समझा दिया है, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये मत सोचना वीडियो बढ़ा रहा है, वीडियो बढ़ा नहीं हो रहा है बेटा, चीजें बहुत सही ढंग से पढ़ाई जा रही है ना। अगर आप सोचोगे 10 मिनट में रैपिड रिवीजन करा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत वीडियो आ जाएंगे उसके ऊपर भी, वो बड़ी बात नहीं है। डिटेल में स्टडी करना है तो ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो नॉर्मल बात है, ये भी आप भी समझदार हो, है ना। ट्रांसलोकेशन क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स सच एज शुगर एंड अमीनो एसिड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स एंड ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। कुछ नहीं है, ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है कि पानी का ऐसे ऊपर जाना, खाने का नीचे आना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बना है वो नीचे ऊपर चलना, इसको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा राइट द डिफरेंस बिटवीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है देखो जरा, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि ये अमीनो एसिड और शुगर को, मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पर वो नहीं करता भैया, है ना। इसके बाद जाइलम ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द वेस्कुलर बंडल, ये भैया वेस्कुलर बंडल के सेंटर में था, अभी दिखाया था आपको, जाइलम और फ्लोएम दोनों बाहर निकाल के दिखाए थे, बीचों बीच में कौन था, बीचों बीच में कौन था, जाइलम था, ठीक है ऐसा। उसके बाद फ्लोएम ऑक्यूपाइज द आउटर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल के आउटर साइड में होता है, ठीक है ऐसा। मटेरियल्स कैन मूव ओनली इन अप डायरेक्शन, इसमें अप डायरेक्शन में मटेरियल मूव होते हैं, जबकि इसके अंदर जो है बोथ अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में मटेरियल जो है इसमें मूव होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब आते हैं एनिमल टिश्यू को समझते हैं। उसके पहले मैं भैया थोड़ा सा पानी पी लेता हूं अब, है ना, गला सूख गया है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना। देखो एनिमल टिश्यू पे आ जाते हैं हम लोग। देखना एनिमल टिश्यू क्या है भाई साहब। एनिमल टिश्यू देखो, ये हमारा बॉडी है, हम एनिमल्स है ना, हमारी बॉडी है, ठीक है। द टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप्स ऑफ एनिमल सेल्स आर कॉल्ड एनिमल टिश्यू। भैया जैसे समझो कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, बहुत सारे ऑर्गन से बनी हुई है, बहुत सारे ऑर्गन किससे बने हुए, टिश्यू से बने हुए हैं, बहुत सारे टिश्यू किससे बने हुए, बहुत सारी एनिमल सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो एनिमल टिश्यू है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं एनिमल टिश्यू, ठीक है ऐसा।
क्या बोलते हैं इसको? एनिमल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ऐसा। अब जो एनिमल टिश्यू है बेसिकली वो 4 टाइप के। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे नंबर पे आता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे नंबर पे मस्क्यूलर, चौथे नंबर पे है नर्वस टिश्यू, ठीक है ऐसा। सबसे पहले हम समझेंगे एपिथेलियम टिश्यू को। एपिथेलियल बोल दो या एपिथेलियम बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ऐसा। तो देखो एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी विद द बॉडी, ठीक है ऐसा। ये भैया बहुत सारे ऑर्गन को कवर करता है ना, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन को कवर करता है ये ऐसा, ठीक है ऐसा। दे कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये भैया कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू है, जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को कवर करके चलता है, ठीक है ऐसा। इसका ये कवर क्यों करता है? ये भैया हमारे जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो हमारी बॉडी पे अटैक करे तो उस बॉडी को बचाएगा भी तो सही ना कोई एक लेयर बनाएगा ना, प्रोटेक्टिव लेयर। वो कौन है? वो एपिथेलियल टिश्यू करता है भैया, है ना। बारिश से हमारा शरीर गल ना जाए उससे बचाने का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ऐसा। अब देखो द स्किन कहाँ पे होता है? स्किन के अंदर चमड़ी में होगा, है ना। लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की जो ये लाइनिंग है ना, ये माउथ की लाइनिंग के अंदर होता है ये, ठीक है ऐसा। इसके बाद जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर होगा ये, है ना। हमारी जो लंग की एल्वियोली होती क्यों नहीं होती? ऐसे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको एल्वियोली बोलते हैं बेटा, ठीक है उसमें होता है। जो हमारा किडनी होती है उसके अंदर जो ट्यूब्स है, बहुत सारी जो किडनी ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर होता है। इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब चीजों, ये किससे बनी हुई है? सब की सब ये एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है ऐसा। इट इज ऑल्सो फाउंड अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, है ना। इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर। मतलब देखो हमारे शरीर में बहुत सारे बॉडी सिस्टम है, जैसे हमारा लंग्स अलग है ना, हमारा पेट अलग है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन को सेपरेट कौन कर रहा है? एक लेयर ऐसी है, इन सब ऑर्गन के ऊपर लेयर बनी होती है जो कि एक ऑर्गन को दूसरे से सेपरेट करती है। देखो सब कुछ सेपरेट है यहाँ पे, हमारा ब्लैडर है ना। तो ये सेपरेशन कौन कर रहा है? ये कर रहा है भैया एपिथेलियल टिश्यू। कौन कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है बेटा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड, ये एकदम टाइटली पैक्ड होता है, दिख भी रहे ना एकदम बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, कहीं गैप वेप नहीं है बीच में, है ना। दे हैव ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेस, मतलब इसमें कोई गैप वगैरह नहीं होती है, ठीक है। एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम, मतलब हमारे शरीर में कुछ भी घुस रहा है अंदर, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी, उसको हमारी बॉडी का सबसे पहला कम से कम एक लेयर तो उसको क्रॉस करनी पड़ेगी। समझ में आए ना बात? एक लेयर तो उसको क्रॉस करनी पड़ेगी, तब जाके ही वो घुस पाएगा उसके अंदर, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एपिथेलियम टिश्यू वेरीज, मतलब ऐसे मत समझना कि पूरे बॉडी का एक जैसा ही एपिथेलियल टिश्यू है, नहीं। जैसे ये समझो कि ये हमारा किडनी है, तो किडनी का एपिथेलियल टिश्यू कुछ ऐसा दिखेगा। समझो कि ये लंग्स है, लंग्स का एपिथेलियल टिश्यू कुछ इस टाइप का दिखेगा। मतलब हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उनके एपिथेलियल टिश्यू जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग तरीके से दिखते हैं, उनका कंपोजिशन अलग अलग होता है बेटा, ठीक है ऐसा। इसके बाद एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके टाइप्स अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरे नंबर पर आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर आएगा हमारे पास कॉलमनार एपिथेलियम, फिर चौथे नंबर पे आएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम बोलो या एपिथेलियल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ऐसा। सबसे पहले हम समझ रहे हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को। किसको समझ रहे हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को। देखो इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स, ठीक है, और लंग एल्वियोली, ठीक है, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑकर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कहने का मतलब ये है कि देखो ये जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इनकी लाइनिंग हो गया, या जो हमारी एल्वियोली है लंग्स की, इनके अंदर जो एपिथेलियम होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, जिसको जूम करके देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, ये बहुत पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइन, और इनके ऊपर ऐसे लाइंस बनी हुई होती है। दिख रही है? एक लाइन दिख रही है यहाँ पर, ठीक है ऐसा। इसको अब आप ध्यान से समझना। देखो
The esophagus and the lining of the mouth are also covered with the squamous epithelium. देखो जो हमारी esophagus है, हमारी जो ये नली है ना, यहाँ पे फूड पाइप बोलते हैं जिसको, अलग करके दिखाऊं आपको, ये देखो ये esophagus है, ये भी किससे बना हुआ है? सिंपल स्क्वेमस से बना हुआ है, ठीक है ऐसा। ये जो हमारी माउथ की लाइनिंग है वो भी सिंपल स्क्वेमस से बनी हुई है। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी है ना, हमारी जो स्किन है वो भी भैया मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। फिर आता है दूसरे नंबर का स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को समझना, देखो क्या होता है अच्छे से समझो। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। मतलब अगर मैं ये जो स्किन वगैरह है इनके एपिथेलियम को दिखाऊं तो आप देखना, ध्यान से समझना, ये एक बना, ये एक स्क्वेमस है, इसके पीछे मैंने बहुत सारी लेयर लगा दी। देखो ये एक पहली लेयर, ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर, तो लेयर बन गई ना। इन लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। क्या बोल देते हैं इनको? इनको स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। मतलब स्ट्रेट मतलब मैंने बहुत सारे इनके लेयर बना दिए हैं, उसको कंबाइंड इन सबको एक साथ हम बोल देते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या बोल देते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्या करती है? ये वियर एंड टियर से बचाती है, टूट फूट ना हो जाए, चीजें खराब ना हो जाए हमारी, और बॉडी ऑर्गन्स खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, उससे बचाने का काम करती है। Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified। मतलब ये एक लेयर के पैटर्न में, इसलिए इनका नाम क्या है? स्ट्रेटिफाइड है ना, मतलब लेयर बनी हुई। कहाँ पर होती है? जैसे हमारे चमड़ी है, जो स्किन है, जैसे पैर, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पैर तलवा जो होता है अपना, है ना, उसके अंदर होती है ये, ठीक है ऐसा। फिर आता है कॉलमनार एपिथेलियम। कौन सा बेटा? कॉलमनार एपिथेलियम। अब आप देखो, where absorption of the food and secretion of the enzyme occur as in inner lining। ठीक है, देखो जहां पर खाने का एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, पच रहा हो, या जो जैसे ये हमारा पेट हो गया, जैसे हमारी इंटेस्टाइन हो गई है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर होता है कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार क्यों बोला? देखो यहाँ कॉलम बने हुए ना, ये कॉलम है, ये क्या है? ये बहुत सारे कॉलम है, इसलिए इनका नाम पड़ गया कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है ऐसा। तो ये कॉलमनार एपिथेलियम है। एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड स्टमक, ठीक है। टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। कैसी है ये? टॉल टॉल, लंबी लंबी सी टॉल है। दिस इज कॉल्ड कॉलमनार एपिथेलियम, लंबी लंबी सी एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है ऐसा। फिर आता है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अब देखो सीलिएटेड दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखना। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा, है ना ऐसा। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज आर ऑल्सो है सीलिया। अब आपको दिखाते हैं इस, ये जो है ये किससे बना हुआ है समझो। ये भैया एक एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, कॉलमनार से, ये कॉलमनार है, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं इनको? इनको सीलिया बोलते हैं। which are hair like projection, hair like structure on the outer surface of the epithelial cell। ये epithelial cell के ऊपर hair like structure है भैया, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सीलिया, बाल जैसी होती है ये ऐसा। इसका काम क्या है? ये हमारे एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसके अंदर बहुत सारा म्यूकस होता है, नाक होती है ना हमारी, तो म्यूकस को इधर से उधर पहुंचाने का। देखो ये ऐसे बाल हिलते रहते हैं ना, ये सीलिया ऐसे हिलते रहते हैं, और इसके हिलने की वजह से म्यूकस एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है ऐसा। इसलिए इसको बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक ऐसा। फिर आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम किसको बोलेंगे और कहां होता है? देखो, दिस क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद क्यूब शेप्ड सेल फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है ऐसा। कैसा दिखता है ये? देखो ये है हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी होती है ना उसमें जो नलियां निकलती है ना, ट्यूब्यूल्स, जिसके थ्रू हमारा जो है हमारे ब्लैडर से जुड़ा हुआ है ना, वो पूरी ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। आपको 10th क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। दूसरा है सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड जिससे हमारा सलाइवा मुंह के अंदर आता है, जो हमारी लार आती है मुंह के अंदर, ऐसा, ठीक है ऐसा। ये दोनों यहाँ पे आप देखो, ये दिस क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप का है ना, इसलिए क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड शेप का है इसलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है ऐसा। फिर आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या है भैया? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब देखो एपिथेलियम थी बिल्कुल सीधी थी, ऐसे सही साइड हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर क्या होता है, कोई कोई एपिथेलियम जो है ऐसे अंदर जाके ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाती है, ऐसे है ना, इनवर्ड साइड में इस तरीके से मुड़ जाती है, इनको बोलते हैं ग्लैंडुलर, है ना। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू
फोल्ड्स इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़ गया, एंड मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, और एक मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड बन जाती है। इसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसको? ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज गिल्ड सेल विच कैन सिक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें से बहुत सारा सब्सटेंस सिक्रेट होता है, निकलता है इसमें से बाहर। एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? जैसे कि स्वेट ग्लैंड है ना, या टीयर ग्लैंड देख लो आप। जैसे ये टीयर ग्लैंड है, ये कौन सी ग्लैंड है बेटा? ये जो है ये टीयर ग्लैंड है। टीयर ग्लैंड मतलब जिसमें से आंसू बाहर आते हो, टीयर बाहर आते हो, है ना, तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ठीक है, ऐसा। इसके अलावा जो पसीना आता है ना अपना, स्वेट ग्लैंड से पसीना बाहर आता है, ये इसके एग्जाम्पल है भैया, है ना, ग्लैंडुलर के एग्जाम्पल है। फिर आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू किसको कहते हैं? देखो अच्छे से समझना है ना। पहले तो कनेक्टिव होता है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ और मैंने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारी ऐसे ईंटों को लगा दिया, सिर्फ ईंटों की एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे ईंटों की दीवार में डाले जा रहा हूँ, बम 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 डाले जा रहा हूँ। अब मैंने क्या सोचा कि ये दीवार बढ़िया बन गई है, मजबूत बनी कि नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, जरा सा धक्का मारा इसको, भड़, जैसे ही मैं धक्का मारूंगा दीवार टूट के गिर जाएगी, सारी ईंटें गिर जाएगी। बोलो गिरेगी गिरेगी। दीवार तो बनी थी पर वो मजबूत नहीं थी। क्यों नहीं मजबूत थी? क्योंकि ईंटें आपस में जुड़ी भी नहीं थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फिर से दीवार बनाई, लेकिन अब मैंने उसमें प्लास्टर वगैरह कर दिया, सीमेंट वगैरह रेत का प्लास्टर करके, ऐसे करके मैंने अब दीवार बनाना स्टार्ट करी। अब आप उस दीवार को धक्का मारोगे तो अब ये दीवार ऐसे गिरने वाली नहीं है। मतलब ये जो प्लास्टर है, ये जो रेत है, इसने क्या किया, इन दो ईंटों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे ना, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिव। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव। तो बस जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो भी कुछ इसी तरीके का काम करता है भैया, ठीक है, इसी तरीके का काम करता है। तो देखो कनेक्टिव टिश्यू का बेसिकली काम क्या है, समझो। इन द सेम वे अ सीमेंट लाइक सब्सटेंस इज यूज्ड टू कनेक्ट pack and support the system, bones and the muscles of our body which is called connective tissue। मतलब हमारी बॉडी की मसल्स है ना, जो हमारी बोन है, मसल्स है, या जो अलग अलग ऑर्गन्स है, इन सबको आपस में जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, अलग अलग टिश्यू को जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, मतलब अलग अलग जो ऑर्गन है उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है, ठीक है। बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ऐसा। दिस टिश्यू एक्ट एज अ बाइंडिंग कनेक्टिंग डिफरेंट टिश्यू इन द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड फर्मनेस टू द बॉडी, है ना। मतलब ये क्या कर रहे हैं? कनेक्टिव का काम कर रहे हैं, है ना। और फिर आता है मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है देखना, अच्छे से समझना, मैं आपको मैट्रिक्स दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि कोई एक ऑर्गन ले लिया मैंने, है ना, उसका हमने एक टिश्यू देख रहे हैं, सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देख लिया, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसके पीछे की तरफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक जेली जैसा एक कुछ दिख रहा है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड इंट्रासेल्यूलर स्पेस, ठीक है। ये बीच बीच में जो स्पेस दिख रहा है इनको इंट्रासेल्यूलर स्पेस बोलते हैं। सब्सटेंस ऑफ दैट इंट्रासेल्यूलर विल बी कॉल्ड इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो बीच बीच में जो दिख रहा है इसको हम बोलेंगे, ये जो साइडों में दिख रहा है इसको इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये बेसिकली कैसा होता है? ये जेली लाइक फ्लूइड होता है और डेंस होता है और रिजिड होता है, ठीक है, ऐसा। तो ये मैट्रिक्स है, कुछ नहीं है। ये पीछे जो हमको दिख रहा है, ये लिक्विड जो दिख रहा है यहाँ पे जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये मैट्रिक्स है भैया, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, ऐसा। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर पर आता है ब्लड, दूसरे पे आएगा बोन्स, तीसरे नंबर पे आएगा कार्टिलेज, चौथे पे आएगा लिगामेंट्स, पांचवे पे टेंडन्स, फिर आएगा एडिपोज टिश्यू, उसके बाद एरिओलर टिश्यू, ठीक है। इन सब टिश्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आएगा ब्लड। ब्लड का क्या काम है देखो जरा, ब्लड का क्या काम है। ब्लड फ्लोज इन ट्रांसपोर्ट गैस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। बहुत सारी चीजों को भेजता है, हॉर्मोन्स को भेज रहा है ना, खाने को भेज रहा है, फूड को भेज रहा है, ऑक्सीजन को भेज रहा है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेजने का काम करता है ये, ठीक है। फिर इस ब्लड में होता है प्लाज्मा, है ना। द लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड में कौन है? ब्लड प्लाज्मा है। ऑलमोस्ट 55% ऑफ द ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा। ब्लड किससे बना हुआ है? 55% जो ब्लड है वो ब्लड प्लाज्मा से बना हुआ है। प्लाज्मा इज येलो इन कलर, ये दिख रहा है आपको, येलो येलो जाते हुए दिख रहे हैं, ये येलो इन कलर कौन है? ये प्लाज्मा है भैया, ठीक है, ऐसा। द प्लाज्मा फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। द ब्लड प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट, फैट एंड प्रोटीन्स एंड शुगर। किससे बने हुए ये भैया किससे बने हुए? देखो वाटर से बना हुआ होता है, सोल्ट का बना हुआ होता है, फैट, प्रोटीन, इन सब, शुगर, इन सब चीजों से बनता है एक ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ऐसा।
प्लाज्मा के अंदर सेल होते हैं, 3 तरीके के सेल होते हैं। एक है आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, एक है डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी दिख रहे हैं आपको जाते हुए, ये जो लाल लाल सी दिख रही है ना यहाँ पे ऐसे, ये आरबीसी है भैया। ठीक है, ये व्हाइट वाली जो जा रही है ना ये डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट व्हाइट जो जा रही है, और ये जो यहाँ पे दिख रही है ब्लू ब्लू कलर से बना रखे मैंने, ये प्लेटलेट्स है आपकी। क्या ये प्लेटलेट्स है? प्लेटलेट्स घट जाती है ना बहुत बार, याद है डेंगू वेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स घट जाती है। ठीक है, ऐसा। फिर हम समझेंगे रेड ब्लड सेल को, आरबीसी को। दे आर प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट इन द ब्लड, 40% to 45%, 40 से 45% होता है, इतनी ज्यादा होती है। They are red in color because they contain a special pigment called hemoglobin. इनका कलर रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है, एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से इनका रंग जो है, इनका कलर जो है वो रेड होता है। ध्यान रखना ये बात है ना, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है हमारा खून। The oxygen we take in bind itself with the hemoglobin and hence reaches every cell of the body. ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, जैसे मैंने ऑक्सीजन ली तो हीमोग्लोबिन से अटैच होगी, है ना, और हीमोग्लोबिन के थ्रू ही फिर हीमोग्लोबिन से अटैच होकर फिर पूरे ब्लड में घूमेगी वो। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? उस ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। फिर आते हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल सिर्फ 1% होता है हमारे ब्लड के अंदर। ये सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं। ठीक है, ऐसा। दे आर प्रेजेंट इन द फ्यूअर अमाउंट, ऑलमोस्ट 1%, बट परफॉर्म अ वाइटल फंक्शन इन द बॉडी। दिस सेल फाइट अगेंस्ट द जम्स प्रेजेंट इन द बॉडी। मतलब ये सोल्जर है, किससे लड़ते हैं ये? जम्स से। अगर कोई जम्स घुस गया है तो उसको मार पीटने का काम करते हैं, उसको भगा देते हैं ये अपनी बॉडी में से। ठीक है, ऐसा। फिर आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेट से ये जा रही है ब्लड प्लेट। ठीक है, ऐसा। दीज आर द सेल दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द एन इंजरी। जब भी आप देखना, कभी आपको चोट वोट लग गई है, चोट लगने की जगह पे देखोगे आप तो धीरे धीरे एक थक्का बन जाता है ना, रेड रेड से पपड़ी सी आ जाती है, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट बनाने का काम कौन कर रहा है? प्लेटलेट्स कर रहा है। अब सोचो अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, सारा खून बह के बाहर निकल जाएगा, अपन मर जाएंगे फिर उससे। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। दूसरे नंबर पे आता है बोन, हड्डी। अब हड्डी तो अपन को पता ही है यार, है ना। देखो, इट इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब समझ रहे हो ना, जो ढांचा बना हुआ है ना अपना, स्ट्रक्चर बना। स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा है अपने शरीर को? अपनी हड्डियां ही तो स्ट्रक्चर। सोचो अपनी हड्डियां निकाल दे अब अपन, है ना, तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा? एकदम पिलपिला सा, ऐसे झटक जाएगा। कपड़ा झटक जाता है ना, कपड़ा लटक जाता है, उस तरीके से हो जाएगा पूरा। ठीक है, इट ऑल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, मसल्स को सपोर्ट करते हैं, मसल को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सब। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये फ्लेक्सिबल नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हमारी हड्डी फ्लेक्सिबल थोड़ी ना है। ठीक है, वो बहुत मजबूत है। बोन सेल आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड्स। किससे बनी हुई है? कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई है। ठीक है, फिर आते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये अलग टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, विच हैज वाइडली स्प्रेड सेल, स्पेस सेल। इसमें स्पेस सेल होती है। द सोलिड मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। किससे बना हुआ है? प्रोटीन्स और शुगर से। तो ये हमारी कार्टिलेज है। देख रहे हैं आपको, ये कार्टिलेज है भैया, ये कार्टिलेज है। बहुत सारी जगह पे होती है कार्टिलेज। जैसे कान है ना, हमारे कान पे आप देखो, यहाँ हाथ लगाओगे तो ये कार्टिलेज है। जो हमारे नाक के आगे का हिस्सा है ना, एकदम ऐसा, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है बेटा। ठीक है, ऐसा। फिर आता है लिगामेंट्स। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। आपको लिगामेंट्स दिखाता हूँ, जैसे मेरी हथेली है, ठीक है, पाम है, इसके अंदर की हड्डियाँ दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसी दिखेगी। तो देखो लिगामेंट्स क्या है, ये भी हड्डी है और ये भी हड्डी है, और ये है लिगामेंट्स। क्या है ये, जिसको मैंने अलग कलर से बनाया है, ये लिगामेंट्स है। इस लिगामेंट्स का काम क्या है? अलग जगह की हड्डी को दूसरी जगह की हड्डी से कनेक्ट करना, जोड़ना। इसीलिए तो इसको कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, जोड़ रहा है ना ये, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू है ये। ठीक है, ऐसा। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक एंड स्ट्रेन। बहुत इलास्टिक होता है। आप देखो ना, इसको आप आराम से ऐसे से घुमा पा रहे हो। यहाँ पे ये इस जगह पे है, वो इस जगह फील भी होगा, आप हाथ लगा के देखो, ऐसे ऐसे कर पा रहे हो। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। इसमें बहुत कम मैट्रिक्स होता है। फिर आता है टेंडन्स। अब टेंडन्स क्या है? देखो, ये है मसल्स, है ना, ये है बोन। मसल को बोन से जोड़ने वाला, ये दिख रहा है आपको, मसल को बोन से जोड़ने वाला, ये कहलाता है टेंडन्स। क्या कहलाता है बेटा?
टेंडन्स कहलाता है। टेंडन्स कनेक्ट बोन्स टू मसल इन आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। टेंडन्स आर फिबरस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें भी स्ट्रेंथ तो बहुत होती है पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है पर थोड़ी बहुत होती है, ठीक है ऐसा। इसके बाद आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है, ये जो अपनी चर्बी होती है ना, उस चर्बी के अंदर जो टिश्यू होते हैं उसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ऐसा। एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, स्किन में और इंटरनल ऑर्गन्स में फाउंड होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फेट ग्लोब्यूल्स, किसमें होता है ये, फेट ग्लोब्यूल्स, जो अपना मोटापा चर्बी होती है उसके अंदर होता है, ठीक है। ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फैट्स इट एक्ट एज ए इंसुलेटर, है ना, इसमें फेट का स्टोरेज होने की वजह से इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करता है। फिर आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कुछ ऐसा दिखेगा। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, स्किन और मसल के बीच में मिलता है ये। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंड इन द बोन मेरो, ये बोन मेरो के अंदर भी पाया जाता है। इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, है ना, ये जो ऑर्गन्स होते हैं उसके बीच में जो जगह बच जाती है, होगा ना यार, सोचो अगर ये एक ऑर्गन है हमारा, ये एक ऑर्गन है, ये दूसरा ऑर्गन है ना, इनके बीच में जो जगह बच रही है उसको कौन भर रहा है, उसको भरने का काम है एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। इट सपोज इंटरनल ऑर्गन, इट हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये टिश्यू की रिपेयरिंग भी करता है। फिर आता है मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू क्या है, ये मसल्स वगैरह अपने, ठीक है, जो मसल्स है वो जिस टिश्यू से बनी हुई है उसको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये मसल जिससे बनी हुई है। अब देखो जो मस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल्स फाइबर, मतलब कि इसमें मसल्स फाइबर होते हैं, मस्कुलर टिश्यू मसल्स फाइबर से बना हुआ होता है, ठीक है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। कौन से प्रोटीन होते हैं इसमें, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज कोज मूवमेंट। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से ही, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है इसकी वजह से ही हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। आप हाथ लगा के महसूस करो, आप ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे ना, तो ये इस तरीके से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी और ऐसे करोगे रिलैक्स हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी, ठीक है। ये कौन करवा रहा है, सब कौन करवा रहा है, ये भैया एक प्रोटीन है जो करवाता है और उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है ऐसा। मसल्स के अंदर होता है ये, है ना। फिर आता है वॉल्यूंटरी मसल्स। अब वॉल्यूंटरी मसल्स का मतलब होता है ऐसी मसल्स जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर ले, मतलब जो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई हो, उसको हम वॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं, ठीक है ऐसा। मतलब जितनी भी मसल, जैसे मैं अभी अपना हाथ उठा पा रहा हूँ आराम से, तो ये मसल्स उठ पा रही ना, मैं अपनी मर्जी से उठा पा रहा हूँ इसको, जो मेरी हड्डियों से जुड़ी हुई है उसको हम वॉल्यूंटरी बोलते हैं। जिस पे मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा कंट्रोल है जिसके ऊपर मेरा, उसको वॉल्यूंटरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है ऐसा। देखो ना, ये वॉल्यूंटरी मसल्स है अंदर से, मतलब ऐसी मसल जो कि अपनी हड्डियों से जुड़ी हुई है उसको वॉल्यूंटरी मसल्स बोल देते हैं, जिसपे हमारा कंट्रोल है। मैं चाहूँ अभी हाथ उठा लूँ, ठीक है, तो ये मसल्स उठ पा रही, क्यों उठ पा रही है, क्योंकि मेरी हड्डियों से जुड़ी हुई है और उसके मेरा कंट्रोल है उसके ऊपर, इसको वॉल्यूंटरी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी मसल्स भी होती है जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उसको इनवॉल्यूंटरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे समझाऊंगा आपको। अब देखो जो वॉल्यूंटरी मसल्स है, जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। दिस मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑन स्ट्रिएशन व्हेन स्टैंड, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे छोटे ऐसे बैंड्स होते हैं, दिख रहे हैं आपको, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स है ना, इस टाइप के बैंड्स होते हैं इसके ऊपर, है ना। एज अ रिजल्ट दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स, इसलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं, ठीक है। ये रहा ऐसा। द सेल ऑफ द टिश्यू आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट, इसमें जो सेल है वो ऐसे लॉन्ग इलोंगेटेड है, मतलब लंबी लंबी सेल है और इसके अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये एक न्यूक्लियस, तो एक एक न्यूक्लियस है ना, एक एक, ये एक न्यूक्लियस, फिर ये एक न्यूक्लियस, फिर ये एक और न्यूक्लियस, ऐसे तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, हैविंग मेनी न्यूक्लियाई, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। फिर आता है इनवॉल्यूंटरी सेल्स या स्मूथ सेल। इनवॉल्यूंटरी सेल का मतलब है ऐसे सेल जिनके ऊपर हम, इनवॉल्यूंटरी मसल्स का मतलब है ऐसी मसल्स जिनके ऊपर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे किडनी के अंदर जो मसल्स है, अब भैया आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, किडनी कैसे वर्क कर रही है आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप हो रहा है सबकी सब चीजें, ठीक है। ये है इनवॉल्यूंटरी, है ना। जैसे कि हमारा लंग्स, हमारे लंग्स की जो मसल्स है इनवॉल्यूंटरी, हमारा हार्ट की जो मसल्स है इनवॉल्यूंटरी मसल्स है भैया। हम हार्ट के रिलैक्स, जो हार्ट पंप करता रहता है ना अपना, उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे ब्रीदिंग, हमारी सांस के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स बेटा, ठीक है ऐसा।
द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स। इसके सेल्स को अगर आप देखोगे तो ऐसे लंबी लंबी होती है और इसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, मतलब आगे से ऐसी थोड़ी सी टेपर टाइप की होती है, चपटी सी होती है। दे आर यूनिन्यूक्लिएट, मतलब इसमें एक एक सेल ही एक एक न्यूक्लियस ही होता है, इसलिए इसको यूनिन्यूक्लिएट्स बोला है, ठीक है ऐसा। फिर कार्डियक मसल्स को दिखाते हैं, जैसे ये हमारा जो है हार्ट है, ठीक है, इसको आप थोड़ा इधर साइड में लो, जूम करके दिखाते हैं आपको। तो इसकी खुद की मसल जो है हार्ट की मसल जो है उसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं, ठीक है। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। इसकी आपको अगर मैं दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके की नजर आती है इसकी मसल सेल्स, ठीक है ऐसा। तो सिलेंड्रिकल्स है, एक एक ही इसके ऊपर है, इसलिए इनको यूनिन्यूक्लिएट बोल रहे। देखो ये एक है ऐसा, ये है ना, इस तरीके से ये यूनिन्यूक्लिएट्स है। हालांकि ये बहुत सारी एक से जुड़ के एक ऐसे आपस में अटैच होती है बहुत सारी, इसलिए वो देखने में लगता है मल्टीन्यूक्लिएट है, बाकी एक्चुअल में वो यूनिन्यूक्लिएट्स होती है। कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएट्स होती है, ठीक है ऐसा। फिर आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू किसको कहते हैं? देखो हमारा ये नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम में बहुत सारी नर्व्स होती है और बहुत सारी नर्व्स जो है, ये जो नर्व्स है ये किससे बनी हुई है? एक नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ऐसा। तो अगर मैं आपको नर्वस टिश्यू दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा भैया, ये हमारी नर्व सेल है, नर्वस टिश्यू है, जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है ऐसा। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स, है ना। तो नर्वस टिश्यू की जो सेल है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, नर्व सेल बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो है ये है हमारा भैया सेल बॉडी। क्या है? सेल बॉडी एक सितारे जैसी दिख रही है ना। इसके अंदर जो है एक साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है ऐसा। दूसरा जो है इसका काम क्या है? देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं, फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को आगे फिर इधर भेज देता है, तो ये इसका काम है भैया, है ना ऐसा। तो ये है हमारी सेल बॉडी, ठीक है ऐसा। फिर होता है डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स क्या है? ये देखो आपको बाहर जो दिख रहे हैं ऐसे ये इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉइड्स, ठीक है। तो जो सेल बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अटैच्ड टू द सेल बॉडी इज कॉल्ड डेंड्रॉइड। तो ये डेंड्रॉइड है बेटा। ये ऐसे सिग्नल को ये लेते हैं और सिग्नल इधर से ऐसे होते हुए एक्सोन के होते हुए उधर जाते हैं भैया, ठीक है। फिर ये है एक्सोन, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। तो ये जो एक्सोन है इसके एक तरफ तो हमारा सेल बॉडी है और दूसरी तरफ जो है हमारा क्या है? सिनेप्टिक नोब है। तो ये सिनेप्टिक नोब है, ठीक है ऐसा। और फिर आते हैं आखिर हमारे जो नर्वस टिश्यू है उसके काम क्या है? तो बहुत सारे काम है यार। हमारे ब्रेन से सिग्नल को लेके हमारे बॉडी में आएगा, है ना। जैसे मेरे को हाथ उठाना है तो ब्रेन से सिग्नल चला कि हाथ उठाओ, ये आ गया। फिर भैया मान लो मेरे को कोई मच्छर काट गया है, तो मच्छर काटा तो मेरा हाथ यहाँ से सिग्नल गया यहाँ से ब्रेन तक, ठीक है। तो ब्रेन से सिग्नल को लाने और ले जाने का काम है नर्वस टिश्यू का बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर होता है बिल्कुल कंप्लीट, है ना। मैंने आपको मेरे इस चैनल पे मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट शानदार एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, मजा आ रहा हो, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना भैया, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए, है ना, ई बुक्स वगैरह चाहिए, तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। बाकी आपको एसएसटी और साइंस दोनों के ही कलरफुल नोट्स अवेलेबल है बेटा, ठीक है। तो आप ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हो, है ना। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।